भाई लोग कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको ये बाइक किसी भी दिन उठा लेनी चाहिए। उठा लेने से मेरा मतलब है परचेज कर लेनी चाहिए। पहला, इसकी अपडेटेड हेडलाइट। इसकी हेडलाइट का जो लुक है ना और इसके साथ जो DRL का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। दूसरा, कंपनी ने इसके अंदर जो भाई मीटर का जो अपडेट दिया ना, अगर कोई ब्लूटूथ का बहुत बड़ा फ़ैन है तो वो ले ले। इसकी वजह से इस बाइक को लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तीसरा भाई, इसका जो स्पोर्टियर जो लुक है ना, कहीं से भी उठा के देख लो ये बाइक आपको फुल प्रूफ मजा दे देगी भाई। इंजन काउल से लेके किसी भी एंगल से देख लो, पूरा पूरा आपको इसमें स्पोर्टी लुक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। टॉप स्पीड इसके अंदर आपको भाई 115 तक भी आपको इसके अंदर टॉप स्पीड मिल जाएगी, 115 116। माइलेज की अगर मैं आपसे बात करूं तो कम से कम ये आपको 60 से लेके 65 तक का आपको इसके अंदर ये माइलेज भी मिल जाएगा, जो कि बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से आपको ये बाइक एनी डे उठा लेनी चाहिए। दोस्तों, बोर कितना तक कराना चाहिए? अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपकी जो बाइक होती है ना, वो एक ओवर द टाइम बाद वो धुआं देने लगती है साइलेंसर से, और इसका की मतलब होता है आपकी बाइक का जो हाफ इंजन है ना, अब वो काम मांगने लगा है। अब जो इंजन में पड़ा हुआ जो इंजन ऑयल है ना, वो कंप्रेशन चेंबर में जाने लगा है, जिसकी वजह से वो जलने लगा है। इसके दो तरीके, या तो आप नई सिलेंडर किट लगा दो जो महंगा होता है, दूसरा उसको बोर करा दो। अब बोर कितना कराना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों आप इसको बोर ना 25 50 75 तक चले जाओ, एक पर मत जाना, क्योंकि एक पर आते आते ना दोस्तों प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस में कमी मिलेगी, क्योंकि अब उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। क्योंकि मेरे एक नोन के पास है भाई, और उसमें प्रॉपर एक नंबर पूरा पिस्टन बोर हो चुका है, 25 50 75 अब 100 नंबर पर जा चुका है वो। अब उसकी परफॉर्मेंस में हल्की सी कमी दिखाई देती है, हल्की सी पिकअप में। हालांकि उसने बाइक को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को भाई उसकी बाइक में ना पिकअप में हल्की सी कमी महसूस होती है। कमी महसूस केवल बड़े पिस्टन की वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि आपने एयर फ्यूल रेशियो को चेंज नहीं किया, पिस्टन को आपने चेंज कर दिया। ठीक है, तो अवॉइड करें, एक को आप 25 50 75 तक आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, कुछ ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको ये बाइक एनी डे उठा लेनी चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है इसका प्राइस। भाई इसका जो प्राइस है ना 2,11,000 ऑन रोड आता है, जो कि अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइस आपको नहीं मिल सकता इन टर्म्स ऑफ 210 सीसी सेगमेंट। ठीक है, इसकी जो पावर एंड परफॉर्मेंस है ना एकदम बहुत ही बढ़िया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये KTM की RC, बजाज की पल्सर RS 200 एंड यामा की R15 को एनी डे स्मोक कर सकती है। ठीक है, तीसरा, इसका जो सिटिंग जो स्टांस है ना इतना ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इस पर लंबी लंबी टूरिंग आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चौथा, आफ्टर सेल सर्विस इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि हीरो के शोरूम जगह जगह अवेलेबल है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला, आपको इसके अंदर डबल चैनल ABS मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, अक्सर आपको नहीं मिलता इस प्राइस सेगमेंट में। अगला, जो इसकी जो लुक्स है ना, अगर किसी को RC या R15 पसंद नहीं आती, क्योंकि उन दोनों के जो एग्रेसिव जो स्टाइल है ना राइडिंग की, अगर पसंद नहीं आती तो भाई वो बंदा इस बाइक को एनी डे उठा सकता है। ठीक है, तो ये रहे कुछ रीजन जिसकी वजह से आपको ये वाली बाइक एनी डे उठा लेनी चाहिए। दोस्तों, जब आप एक नया व्हीकल परचेज करते हो ना, और जब आप उसकी पहली सर्विस पर जाते हो तो आपकी सर्विस हो जाती है बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन दोस्तों, जो सर्विस सेंटर होते हैं ना, वो कस्टमर को एक तरीके से मूर्ख बनाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भाई आपकी पहली सर्विस है, इंजन ऑयल चेंज होगा और उसमें एक इंजन ऑयल क्लीनर डलेगा। कुछ सर्विस सेंटर तो उसको क्लीनर बोलते हैं, और जो सर्विस सेंटर सही बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई ये एक तरह का ल्यूब है जो आपकी बाइक में डलते ही ना आपको बहुत फायदेमंद देगा, और ये पहली सर्विस पे आपको करवानी है। मैं आपको सलाह देता हूं दोस्तों, ऐसे काम बिल्कुल भी मत कराना। एक बात बताओ यार, आपकी पहली सर्विस है और आप इतनी आलतू फालतू चीजें डलवाओगे, कोई सेंस नहीं बनता है इंजन को कौन सा नुकसान हुआ है अभी तो उसका ढंग से वियर एंड टियर नहीं हुआ। तो जब आप पहली सर्विस पर जाते हो ना दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, पहली सर्विस क्या आप स्टार्टिंग है 20 से लेकर 30,000 किलोमीटर तक भी किसी भी एडी गेडी चीजों को ना भी डलवाओगे ना, तो भी आपका कुछ चला नहीं जाएगा, इससे इंजन को कोई नुकसान नहीं है। आज सिंपल एक बढ़िया क्वालिटी का इंजन ऑयल डलवाएं और अपनी राइड स्टार्ट करें। ये सर्विस सेंटर के चक्कर में आके इस तरह की चीजों को एक्स्ट्रा जो भी इंजन ऑयल के अलावा होती है उनको कतई मत डलवाना, बिल्कुल भी मत डलवाना, चाहे बोलते बोलते BPI हो जाए उनका। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पल्सर की 125, 150, 180 और पल्सर की लेजेंडरी 220F, इसमें एक बवासीर नाम की चीज आती है जिसको की बोलते हैं भाई सीजर गियर। और अगर यही सीजर गियर अगर किसी बाइक में गलत तरीके से फिट हो गया ना, या उसकी सेटिंग जो टीथ की इसकी सेटिंग है वो अलग हो गई, और हर मॉडल के हिसाब से 125, 150, 180 और 220F इसकी अलग अलग टीथ की सेटिंग होती है। इसमें वाइब्रेशन को कम करने के लिए ना इसमें सीजर गियर लगाया जाता है। कहीं ऐसा ना हो सेम आप सेम लगा दो, लेकिन अगर किसी मैकेनिक ने इसकी गलत तरीके से सेटिंग कर दी तो ये तो खुद तो खराब होगा, ये बाद में क्लच पर भी असर डालेगा और माइट भी ये पूरे के पूरे इंजन पर भी प्रभाव डाल सकता है। और अगर गलत तरीके से सेटिंग होने पर ना ऐसे गड़गड़ा आपको लगेगा कि आज अंदर से टूट पड़ा भाई। तो मैं मैकेनिकों से भाई गुजारिश करता हूं, अगर आपको इसकी सेटिंग नहीं पता तो या तो आप काम ही मत किया करो। मेरी बात जरूर बुरी लग रही होगी तो कोई बात नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, या तो काम मत करो। अगर काम करना ही है ना दोस्तों, तो उसकी सेटिंग जान लो, क्या टीथ की सेटिंग होती है क्या नहीं। नो डाउट पल्सर की ये बाइक बहुत बढ़िया बाइक है, लेकिन इंजन में इसका दिया गया ये बवासीर ना पूरी बाइक की रेड मार देता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके भाई लोग जरूर बताइए, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों ऐसे कुछ कारण जिनकी वजह से आपको यामाहा की R15 लेनी चाहिए। तो पहला इसका लुक्स एकदम बहुत ही बढ़िया, जो जानी जाती है अपनी लुक्स के लिए। इतना बढ़िया लुक्स है कि किसी भी 200 से लेकर 250 सीसी की बाइक को भी पीछे कर दे। दूसरा, अगर आपको ये बाइक लेनी है, माइलेज। इस बाइक का इतना बेहतरीन माइलेज है भाई कि ये स्प्लेंडर जैसा माइलेज देती है। आप इसमें 80-90 की स्पीड पे भी ना 50 से लेकर 55 तक का माइलेज निकाल सकते हैं। तीसरा, इंजन की रिफाइनमेंट। इतना बेहतरीन इंजन है, इतना साइलेंट गूंगा बहरा इंजन है कि अगर आप इसकी टाइम टू टाइम सर्विस भी अगर करा लोगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा, अननेसेसरी आपका ये पैसा नहीं मांगे। चौथा, इतना प्रीमियम सेगमेंट होने के बावजूद भी इसके जो पार्ट्स की जो क्वालिटी है और इसकी जो प्राइसिंग है ना वो एक एवरेज साइड पर है, ज्यादा महंगा नहीं है। पांचवा, पूरी लंबी चौड़ी इसके अंदर डिस्प्ले दे रखी है जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग है ना वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। अगर आप एक प्रीमियम बाइक ओन करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि वो बाइक बहुत ही बढ़िया का बढ़िया माइलेज भी दे और टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी हो, पिकअप भी अच्छी हो, तो भाई ये बाइक आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है। इससे बढ़िया तो आपको भाई किसी भी बाइक में मिल भी नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे महान आदमी होते हैं जिनको अपनी बाइक चलाने का ना शौक तो बहुत होता है, हर शौक तो हर किसी को होता है, लेकिन ध्यान देने का तो उनका कोई मतलब ही नहीं, अपनी व्हीकल पर वो ध्यान भी दे जाए। ठीक है, वीडियो में जो दिखाई गई बाइक है आप उससे इसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंसान ने अपनी बाइक का किस तरीके से मेंटेन किया है। मुझे लगता है कि भाई ये आदमी टॉप अप पे टॉप अप करता चला गया होगा। ये अपने हाथ को क्लच पे दबा के रखता चला होगा, जिसकी वजह से क्लच का जो बुरादा है ना, क्लच प्लेट्स का जो बुरादा है वो इंजन ऑयल में मिक्स हो चुका है। इंजन ऑयल में बिल्कुल गाद जम चुकी है, एकदम कीचड़ बन चुका है और इस तरीके से उसने अपने इंजन की हालत कर दी है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अपनी बाइक को ड्राइव करते हो, हाथ रख के चलाते हो, भाई आपसे निवेदन है कि इस तरीके से अपनी बाइक को ना चलाएं। चलाते समय अपना हाथ क्लच से बिल्कुल हटा लें और सबसे बड़ी बात यह है कि अननेसेसरी दूसरे तीसरे गियर में ना उठाएं जहां उसको पहले गियर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अगर आपकी बाइक लंबा चलती है ना तो टॉप अप के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि जो इंसान टॉप अप करता है ना उसकी बाइक टॉप अप जैसा ही चलती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप अपनी बाइक के ब्रेक से परेशान है और आपने सब कुछ कर लिया है, सब कुछ में मतलब मैं सारी वो चीजें बताऊंगा, जैसे आपने जो कैलिपर है उसकी पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, उसके पिस्टन फ्री कर रखे हैं, आपने इवन स्टील ब्लेडेड ब्रेक लाइन भी इस्तेमाल कर रखी है और आपने नई एमसी किट भी डाल रखी है, फिर भी कुछ समय चलने के बाद ना आपकी एमसी किट ढंग से काम नहीं करती और आपकी जो ब्रेकिंग है ना वही बैक टू पवेलियन वाली कंडीशन में आ जाती है। अब आप सोचते होंगे भाई मैंने सब कुछ तो कर लिया, नई एमसी किट डाल दी, अब कहां दिक्कत हो सकती है? तो भाई साहब दिक्कत है आपके ब्रेक के मॉड्यूल में। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में ना आपकी जो ब्रेक का जो मॉड्यूल है जहां पर एमसी किट लगती है उसकी वॉल कट चुकी होती है, क्योंकि कुछ मैकेनिक करते क्या उसको रेगमार से घिसते हैं, उसके वॉल की जो चिकनाहट है ना दोस्तों जहां एमसी किट चलती है उसको बुरी तरीके से खराब कर देते हैं। अब आप उसके अंदर कैसी भी एमसी किट डालो, चाहे लोकल हो चाहे असली हो, वो फेल हो जाएगी कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ऐसे केस में आप हमेशा जो आपकी बाइक का जो मॉड्यूल है ब्रेकिंग का उसको आप पूरी तरीके से चेंज कर दें। ठीक है, तभी आपकी बाइक की जो ब्रेकिंग है ना वो बहुत बढ़िया हो पाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों मेरे सामने खड़ी है हीरो की वीडा एंड मैंने इसके अंदर से ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकाले, लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत ना दे कंपनी जो वाकई में एक वरी करने पर मजबूर कर जाए। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो ये, भाई आप इसकी सीट देख रहे हो एक बार, ये भाई इसकी सीट डबल मतलब क्या है, डबल पार्टीशन से में आती है। सीट बहुत गुदगुदी है, लेकिन जब आप इसकी सीट को लगाओगे ना तो सीट लगाने का क्या हिसाब है, पहले तो इसको थोड़ा ऐसे करो, यहाँ पे लगाओ। ठीक है, अब आपको इसके अंदर जोर लगाना है बहुत। मुझे लग रहा है इस सीट में कुछ ना कुछ इशू है। तो मैं कहने का मतलब ये है भाई, अगर ये इसी तरीके से अगर ये लॉक होती है तो भाई साहब एक बहुत बड़ा मतलब टेंशन का मामला है। भाई इतना जोर लगा के इसकी सीट को कौन लगाएगा? अगर मान लो कोई हल्की पतली लड़की हुई तो इस पर खड़ी हो जाए तो ना लगा पाए, हम इंसानों की तो खैर बात ही अलग है भाई। ठीक है, तो अगर आप ये इशू आप भी फेस कर रहे हो इसकी सीट को लगाने में तो भाई मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताए। बड़े बड़े इंजीनियर कह गए दोस्तों कि कभी भी बाइक में जुगाड़ मत करना। जुगाड़ इन द सेंस कि ऐसी चीजें मत कर देना जो आपको बीच रास्ते में धोखा दे दे। मैंने लोगों को देखा है दोस्तों, वो रेसिंग सीडीआई का इस्तेमाल करते हैं,
हाँ आप कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई जो ट्रस्टेड ब्रांड होते हैं ना उन्हीं का ही इस्तेमाल करना। इनका दोस्तों रेगुलर इस्तेमाल करने से भाई लोग होता क्या है कि भाई आपकी आरपीएम की रेंज को तो बढ़ा देंगे, लेकिन दो तरीके से आपकी बाइक को ही नुकसान करेंगे। पहला, आपके इंजन को तो नुकसान करेंगे क्योंकि इंजीनियर ने जो स्टॉक आती है उसको लिमिट बांध के रखा हुआ 10,000 या 11,000 आरपीएम पर, जिससे कि आपके इंजन को नुकसान ना पहुंचे। दूसरा, इनकी जो क्वालिटी होती है, जिस मटेरियल से बनाया जाता है ना भाई, हमें नहीं पता कि भाई किस तरीके से बन रहा है और इसकी क्या क्वालिटी होगी। कहीं ऐसा ना रास्ते में आके आपकी पूरी वायरिंग का ही तहस नहस कर दे और आपको बीच रास्ते पर सुलाने पे मजबूर कर दे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल कभी ना करें जो आपकी बाइक को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। यस, आप रेसिंग कार्बोरेटर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपके इंजन को बुरी तरीके से तबाह कर देगा, ऐसा वो कुछ नहीं करेगा। तो हमेशा मॉडिफिकेशन करें, लेकिन ऐसा सेफ मॉडिफिकेशन करें जो आपकी बाइक को भी नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। यामाहा की R15 वर्जन 5 आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन हो सकता है ये बाइक जब भी लॉन्च होगी ना तो इसमें 2-3 चीजें इसमें जरूर होंगी जो मैं श्योरिटी से कह सकता हूं। पहला, इसका लुक्स जरूर चेंज होगा, क्योंकि V3 V4 का चेंज हुआ तो इसका चेंज होगा, डेफिनेट है। दूसरा, भाई इसकी सीसी बढ़ने वाली है, ये भी श्योर है, क्योंकि जो पुरानी वाली R15 आती थी वो 150 सीसी की आती थी और ये 155, तो डेफिनेट है इसमें भी 5 सीसी जरूर बढ़ेगा, ऐसा मेरे को पूरी उम्मीद है। तीसरा, भाई इसमें जो पॉसिबल चेंज हो सकता है वो इसमें डबल ओवरहेड केम आ सकती है, क्योंकि भाई डबल ओवरहेड केम से ही उसके बराबरी की पावर या उससे ज्यादा पावर मैच की जा सकती है, क्योंकि भाई जब से BS6 आया ना बाइकों की पावर बहुत ही कम हो गई है। तो भाई R15 V5 में ये 3 चीजें चेंज होने की पूरी संभावना है। एंड देख लेना दोस्तों, इन तीनों में से कोई ना कोई 2 चीजें फिट होंगी, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। अगर कंपनी इसमें लुक्स में चेंज करती है तो चाहे वो हेडलाइट हो, बैकलाइट हो, इसकी फुल फेयरिंग हो, इसमें किसी तरीका भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन चेंज जरूर होगा, इस बात की श्योरिटी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।